चलिए लेक्चर नंबर 22 हमारा सेकंड थर्ड जो चैप्टर है उसका लास्ट या भी 23 शायद होगा, फिर ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। होमवर्क आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ये क्वेश्चन पे बच्चों हम लास्ट में स्टॉप हुए थे और मैंने ये आपको होमवर्क में दिया था। आज हम वो सॉल्व कर रहे हैं। होप आपने सबने वो एटलीस्ट ट्राई तो की होगी ये क्वेश्चन की। A particle is projected with velocity 20 √2 meter per second and 45 degree with horizontal. After 1 second, match the physical quantity and its value. उसकी वैल्यू हमको मैच करनी है कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ। देखिए, तो पहले मैंने आपको हिंट भी दिया था। ये y एक्सिस बच्चों, ये x एक्सिस, यहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया है और जो प्रोजेक्ट किया है उसकी वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी हमको गिवन थी 20 √2 मीटर पर सेकंड और 45 डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर इनिशियल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताऊँ तो डेट इज 20 √2 cos 45, cos 45 इटसेल्फ 1/√2, सो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 20 मीटर पर सेकंड। फिर y डायरेक्शन में अगर इनिशियल वेलोसिटी निकालनी हो वो भी 20 √2 sin 45 बच्चों, sin 45 भी 1/√2 ही होता है, तो ये 20 मीटर पर सेकंड ही होगी। 1 सेकंड पे हमको उसका मैच करना है और यहाँ पे हमको बतानी है एवरेज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं, मगर 1 सेकंड पे वो कहाँ पे था, इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। टाइम ऑफ फ्लाइट में आप फॉर्मूला या तो यूज कीजिए 2v0 sin θ/g या 2v0y/g, ये बेहतर है क्योंकि v0y/g मैक्सिमम हाइट तक का टाइम और वापस आने का टाइम फिर से v0y/g, सो टोटल टाइम 2v0y/g। 2 एज इट इज। v0y बच्चों कितना है 20, g कितना है 10, 10 2 20, 4 सेकंड। डेट मीन्स यहाँ तक आने में उसको 4 सेकंड टाइम लगेगा, तो मैक्सिमम हाइट के लिए 2 सेकंड। डेट मीन्स कि 1 सेकंड पे वो यहाँ पे कहीं होगा। ये अगर t = 0 पे है बच्चों, तो t = 1 सेकंड पे वो यहाँ पे कहीं होगा और उसकी वेलोसिटी में ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करके आपको बता सकता हूँ। t = 1 सेकंड पे वेलोसिटी इस तरह है, यहाँ पे है, ऐसे है। t = 1 सेकंड। यहाँ पे बच्चों x में तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है क्योंकि x में कोई फैक्टर है ही नहीं जो उसकी वेलोसिटी को चेंज करे, तो वो तो x में वेलोसिटी वही रहेगी बच्चों 20 मीटर पर सेकंड जो पहले थी। y में बच्चों आपको मालूम है, y में जो मैं वेलोसिटी लिखूंगा, y में हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सो y में वेलोसिटी होगी vy = v0y प्लस a की जगह -g पुट करें तो -gt। v0y बच्चों, y में इनिशियल वेलोसिटी देखो यहाँ पे आपको दिख रही है 20 -g 10 बच्चों। t की जगह अगर आप 2 पुट कर 1 सेकंड पे है, सो 1 पुट कीजिए 20 - 10 बच्चों 10 मीटर पर सेकंड। सो x में 20 और बच्चों y में आफ्टर 1 सेकंड वेलोसिटी होगी बच्चों कितनी 10। हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है। ये 20 x में है पहले से, क्योंकि x में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। t = 0 पे y में 20 थी, t = 1 पे वो कम होके 10 हो गई, तो हमको तो नेट वेलोसिटी बतानी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v = √of vx² + vy²। सो vx = बच्चों ये 20 है, सो 20 का स्क्वायर होगा और vy में बच्चों 10 है, सो 10 का स्क्वायर होगा। सो यहाँ पे √500 और √500 आप लोगे तो 100, दैट मीन्स 10√5 बच्चों। तो दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में आपको आंसर मिलेगा 10√5। सो थर्ड में P है और थर्ड में P ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है A। अब डायरेक्ट A बोल सकते हो। अब हमको यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कैलकुलेट ही नहीं करना है। सर ये सब आप कैसे डिसाइड करोगे? देखिए बच्चों, एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम चाहिए, तो पहले मेरे को बेटर है सेकंड ऑप्शन में करूं या थर्ड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमको मालूम है कि x में तो कांस्टेंट रहने वाली है, तो सिर्फ y में ही फाइंड करना है, तो आप फास्ट ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब चेंज इन वेलोसिटी, चलिए मैं
कलर चेंज कर रहा हूं यहाँ पे कि मेरे को चेंज इन वेलोसिटी बतानी है, चेंज इन वेलोसिटी। ओके, सो चेंज इन वेलोसिटी में बच्चों एक्स में तो वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, क्यों नहीं होगी? एक्स में देखिए पहले भी 20 थी, फिर भी 20 है बच्चों, एक्स में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। सो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, बट फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एंड इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। और चेंज इन वेलोसिटी कब? t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, क्योंकि हमको जो भी मैच करना है वो 1 सेकंड पे मैच करना है। तो 1 सेकंड में y में आपकी फाइनल वेलोसिटी है बच्चों 10, और 0 सेकंड पे y पे वेलोसिटी थी 20, सो 10 माइनस 20 माइनस 10, मगर हमको तो उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, दैट इज 10 ओनली। दैट मीन्स बच्चों चेंज इन वेलोसिटी 10 होगा। सो चेंज इन वेलोसिटी देख लो 10, ठीक है। तो देखिए सेकंड में आपका आर मैच हो रहा है। फिर क्या हमको फाइंड करना है? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, दैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू बच्चों हमको लिखना होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। कितने टाइम के लिए? 0 से 1 सेकंड, सो 1 माइनस 0। और यहाँ पे बच्चों आपको मैंने पढ़ाया है कि हम ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं बच्चों। डिस्प्लेसमेंट में पहले आर वेक्टर इज इक्वल टू मेरे को लिखना होगा एक्स आई कैरेट प्लस वाई जे कैरेट। एक्स में बच्चों सिर्फ हमको वेलोसिटी कांस्टेंट है तो लिखना है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट आपको वेलोसिटी इनटू टाइम करना है। और y में सेकंड फॉर्मूला d इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसे आप y निकालो, x निकालो, उसका मैग्नीट्यूड यहां पे रखो, r का मैग्नीट्यूड r नहीं, r का मैग्नीट्यूड अपॉन 1 कीजिए। क्लियर है सबको ये बात? आपने एफर्ट किया है पक्का सब जगह? सूरत एसयूवी सेंटर, ओके फाइन। ये मैंने आपको थियरी में ही पढ़ाया था कि x और y कैसे निकालते हैं, थियरी पढ़ना। मगर ये इस टाइप के क्वेश्चन, मैथ द कॉलम वाले सारे क्वेश्चन है ना, उसमें किसी एक या दो मैच हो जाए तो फिर आगे हमको मुक के टाइम पे नहीं करना है, होमवर्क में सब करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। मगर मुक देते टाइम सिर्फ आंसर ही निकालना है। ए, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, okay, from a point on the ground at a distance 2 meters from the foot of the vertical wall, a ball is thrown at an angle 45। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे बच्चों ये ग्राउंड है, ऐसा कोई हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है हमारा। चलिए ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, और यहाँ पे 2 मीटर हाइट की ऐसी वॉल है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हुआ। तो मैं यहाँ पे ये 2 मीटर हाइट की वॉल है बच्चों। देखिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सॉरी 2 मीटर जो डिस्टेंस है वो वॉल से है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल वॉल, यहाँ से ये वर्टिकल वॉल से 2 मीटर डिस्टेंस पे अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल 45 डिग्री। बॉल को हम 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। विच जस्ट क्लियर द टॉप ऑफ द वॉल, विच जस्ट क्लियर्स द टॉप ऑफ द वॉल एंड आफ्टरवर्ड्स स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम अदर साइड। दैट मीन्स ये बॉल को हमने वॉल की लेफ्ट साइड से 2 मीटर से प्रोजेक्ट किया 45 डिग्री एंगल पे, दैट मीन्स उसकी रेंज मैक्सिमम होने वाली है। ये वॉल को जस्ट टच करके, विच जस्ट क्लियर्स द टॉप ऑफ द वॉल, एंड फिर वो वॉल की राइट साइड 4 मीटर जाके ग्राउंड पे गिरेगा। अदर साइड द हाइट ऑफ द वॉल इज, हमको वॉल की हाइट निकालनी है। चलिए यहां से हमने ऐसे इसको प्रोजेक्ट किया है बच्चों, देखना यहां से ऐसे प्रोजेक्ट किया, यहां पे उसने जस्ट टच किया है बच्चों, ऐसे जस्ट टच किया, फिर वो मैक्सिमम हाइट पे चला गया और फिर वो राइट वर्ड चला ऐसे। ये आपकी वॉल है वो मैक्सिमम हाइट नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे तो बॉल वापस आएगा। यहाँ पे क्लियरली गिवन है विच जस्ट क्लियर्स द टॉप ऑफ द वॉल, यहाँ पे ये जस्ट इसको क्लियर कर रहा है।
ठीक है, तो ये बच्चों क्या है, ये पाथ है, ये पाथ पैराबोला पाथ है। आपको मालूम है अगर ये पैराबोलिक पार्ट पे मुझे इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट लिखना है तो आपको मालूम है कि इसका x कोऑर्डिनेट होगा 2 और y कोऑर्डिनेट होगा बच्चों h, जो हमको निकालनी है। हमको द हाइट ऑफ द वॉल निकालना है। यहाँ से हमने 45 डिग्री एंगल पे किसी u बोलो या v0 बोलो इनिशियल वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है। हमको बच्चों ये h निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये सोच कैसे डेवलप करें, मैं आपको ये यहाँ पे बता रहा हूं। देखिए कि ये सोच कैसे डेवलप करनी है कि हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला नहीं यूज करना है, क्योंकि ये आपकी जो वॉल की हाइट है वो मैक्सिमम हाइट नहीं है। मैक्सिमम तो ये है बच्चों, ये तो वो तो नहीं होगा, ठीक है। फिर रेंज का रेंज है मगर v0 तो है नहीं या u तो है नहीं, तो क्या करना है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमको रेंज नहीं होगा, मैक्सिमम हाइट नहीं होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं होगा, तो हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला ही बेस्ट है। क्योंकि जब भी कभी भी आपको जो पाथ है वो पाथ पे किसी भी पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपको मालूम है कि x गिवन है y फाइंड करना है या y गिवन है x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो बेस्ट वे है कि आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज कीजिए। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो हमने पढ़ाई थी बच्चों, दैट इज y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। मैं ये यूज करने वाला हूं। देखिए याद कीजिए, मैंने आपको 3 डिफरेंट फॉर्मूलेस पढ़ाए थे। फर्स्ट था एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उससे हमने दूसरा डिराइव किया था जिसमें एक्स टेन थीटा को हमने कॉमन लिया था, और वहीं से ही हमने ये थर्ड फॉर्मूला बताया था, दैट इज एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। तो यहां पे बच्चों सिंपल बात है, y और x आपको लिखना है। चलिए, जहां पे ये वॉल है वो वॉल के पास y कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, h। x कोऑर्डिनेट कितना है वो वॉल के पास 2, सिंपल। थीटा कितना बताया गया है, tan 45, थीटा 45 है। 1 माइनस x अपॉन आर, x कितना है बच्चों, यहां पे देखिए x है 2 मीटर, सो x2। और बच्चों आर आपको मिलेगा कि आर कैसे होगा, आर हमारी बच्चों ये 2 मीटर है और यहाँ पे बताया गया है द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 4 मीटर ऑन द अदर साइड। तो ये अदर साइड का ये डिस्टेंस है 4 मीटर। सो यहाँ पे 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा 2 + 4 6 हो गई ना रेंज। ये रेंज हो गई हमारी 6। चलिए वैल्यू पुट करेंगे, tan 45 1 माइनस 2/6, इसको लिखना है 2 इंटू 2/6 को आप 1/3 बोलो बच्चों। सो 3 माइनस 1 2, सो 2/3, दैट मीन्स 4/3 मीटर। खत्म। ए मैंने बताया था कि जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करोगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, तो आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ऐसा नहीं, अगर आपको ये मालूम है दैट इज y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहीं से भी निकाल सकते हो। थीटा तो गिवन है, x भी है, v0 स्क्वायर नहीं पता है, तो उसके लिए रेंज का फॉर्मूला यूज कीजिए। मैक्सिमम रेंज होगी 45 डिग्री पे, सो मैक्सिमम रेंज होगी आपकी v0 स्क्वायर बाई जी। ये 6 g को पुट करो, v0 स्क्वायर मिल जाएगा, वहीं से भी आंसर आएगा। मगर ये अच्छा है, यहां पे आप डायरेक्टली वैल्यू इसे पुट करनी है। ये रेंज बच्चों 6 कैसे आई, लेफ्ट जो वॉल थी उसके लेफ्ट साइड से 2 मीटर से हमने प्रोजेक्ट किया था और वो राइट वर्ड 4 मीटर तक वो रेंज चली। सो दैट मीन्स टोटल आपको मिला हॉरिजॉन्टल में 6 मीटर। क्लियर सबको, श्योर? यस बताइए, यस बताइए। Sir, our camera is unable to get on because our Wi-Fi connection is low. So we are unable to इन view नडियाद it. सेंटर, ओके। ऋत्विक सर Yes, प्लीज, sir. ऋत्विक सर प्लीज डिस्कस विद देयर सेंटर एडमिन। चलिए नेक्स्ट। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप यहां पे क्या बताया गया है, अ प्रोजेक्टाइल क्रॉसेस 2 वॉल्स।
अ प्रोजेक्टाइल क्रॉसेस टू वॉल, ये वॉल है बच्चों, वॉल को वो क्रॉस कर रही है, मैक्सिमम हाइट नहीं है, ये हाइट उसने कैपिटल एच बताई है मगर ये मैक्सिमम हाइट नहीं है। अ प्रोजेक्टाइल क्रॉसेस टू वॉल्स ऑफ इक्वल हाइट एच सिमेट्रिकली एज शोन इन फिगर। फर्स्ट, द टाइम ऑफ फ्लाइट इफ गिवन बाय, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट दैट मीन्स वो टाइम जिस टाइम तक वो एयर में है, ये टाइम हमको बताना है। देखिए बच्चों, यहां पे क्लियरली गिवन है कि 2 सेकंड पे वो यहां पे था, फिर यहां से यहां तक 6 सेकंड है बच्चों, ये तो हमको गिवन है। बच्चों ग्राउंड से जितनी टाइम में वो एच हाइट तक पहुंचा, तो वो एच हाइट से ग्राउंड तक उतने ही टाइम में वापस आएगा, जितनी टाइम में मैक्सिमम हाइट उतनी टाइम में ग्राउंड पे। यहां पे मैक्सिमम हाइट की बात नहीं हो रही है, यहां पे मैंने ये बताया कि 0 से लेके कैपिटल एच तक वो 2 सेकंड में पहुंचा, तो यही कैपिटल एच से लेके ग्राउंड तक वो 2 सेकंड में ही चलेगा, क्योंकि टाइम के लिए हम वाई एक्सिस को देखते हैं और वाई एक्सिस में हमारा जो फोर्स है या एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है, वो जी है। यहां से एच हाइट तक पहुंचने के टाइम भी जी डाउनवर्ड था, कांस्टेंट था, और एच हाइट से ग्राउंड तक आने के लिए भी जी डाउनवर्ड ही था और कांस्टेंट ही था। तो जितने टाइम में वो कैपिटल हाइट तक पहुंचा उतने टाइम में वो वापस आया। तो यहां से यहां तक 2 सेकंड, सो 6 सेकंड से लेके यहां से अगेन 2 सेकंड, दैट मीन्स आपका आंसर होगा बच्चों 8 सेकंड, क्योंकि यहाँ पे 6 सेकंड हो गया था, तो 6 सेकंड में 2 सेकंड ऐड करोगे तो 8 सेकंड। तो यहां पे ये क्वेश्चन इसलिए इंटरेस्टिंग है बच्चों कि हमको टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे डिसाइड करना है, क्योंकि जनरली टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आप याद कीजिए 2v0 साइन थीटा बाई जी। हमको थीटा भी गिवन नहीं है, v0 भी गिवन नहीं है, कुछ गिवन नहीं है, फिर भी हमको टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, तो यही वे से आप टाइम ऑफ फ्लाइट बता सकते हो। क्लियर सबको ये बात? पक्का? ओके फाइन, ये फर्स्ट का आंसर आपको मिल गया 8 सेकंड। अब सेकंड, तो फर्स्ट में क्या आया पी, फर्स्ट में पी ऐसे ए और डी में से कोई एक होगा, बी और सी तो खत्म हो गया। चलिए अब सेकंड, द हाइट ऑफ ईच वॉल इज, वॉल की हाइट है मगर ये हमारी मैक्सिमम हाइट नहीं है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। थर्ड ऑप्शन देखो, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। चलिए तो मैक्सिमम हाइट, चलिए ये हम अच्छी तरह से फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमारे पास है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आपको मालूम होना चाहिए। और टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास 8 सेकंड है बच्चों, तो यहां से देखिए मैच हो जाएगा। सर v0 और थीटा हमको नहीं गिवन है, मगर मैं यहां से बच्चों हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, तो मैं नहीं लिख पाऊंगा क्या? दैट v0 साइन थीटा इज इक्वल टू 8 इंटू जी, दैट मीन्स 10, 8 इंटू 10 80 बाई 2 40। तो v0 साइन थीटा कितना हुआ बच्चों? 40। यहाँ पे v0 साइन थीटा नहीं है, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, दैट मीन्स 40 का स्क्वायर होगा, अपॉन g की जगह 10 लिखोगे तो यहाँ से आपको h मैक्स मिल जाएगी 1600 अपॉन 2020, दैट मीन्स 80 मीटर। ठीक है चलिए, सो दैट मीन्स मैक्सिमम हाइट हमारी 80 मीटर हुई। सो दैट मीन्स थर्ड में आर बच्चों, थर्ड में आर ऐसा एक ही ऑप्शन है, ए करेक्ट हुआ, बी सी डी रॉन्ग हुआ। आपको एग्जाम के टाइम यहीं पे खत्म कर देना है क्वेश्चन, फिनिश। अब बच्चों मैं यहां पे द हाइट ऑफ ईच वॉल इज, चलिए हाइट ऑफ ईच वॉल दैट मीन्स ये कैपिटल एच बतानी है। सर ये कैपिटल एच आपको बताना है, तो सर जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि ये जो आपके प्रोजेक्टाइल है उसकी ट्रेजेक्ट्री है, ये पाथ है, तो यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट लिखना हो तो आपके पास ये नहीं है बच्चों, वहाँ पे याद कीजिए ये 2 मीटर था आपके पास, यहाँ पे ये नहीं गिवन है। सो मैं ट्रेजेक्ट्री वाले फॉर्मूला से करूँगा तो वहाँ पे दिक्कत आपको आएगी, क्योंकि आपके पास x1 भी नहीं है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला याद कीजिए y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, थीटा भी नहीं है, x भी नहीं है, टोटल रेंज 1 माइनस एक्स अपॉन आर, टोटल रेंज भी नहीं है, तो वो सही वे नहीं है। हमको क्या फाइंड करना है? सी, ठीक है, हमको तो
एच फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे सर, एच किस डायरेक्शन में वो देखना है, एच बेसिकली वाई डायरेक्शन में है। सो हमको हाइट के लिए सिर्फ वाई डायरेक्शन को ही देखना है। वाई डायरेक्शन में सर क्या देखना है, वाई डायरेक्शन में अगर आपको हाइट निकालनी हो तो सेकंड फॉर्मूला यूज कीजिए, d इज इक्वल टू वी जीरो वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। डी की जगह आप एच लिखो। सर टाइम है, यस हमारे पास टाइम है कि जब कैपिटल एच हाइट को वो टच करेगा उस टाइम हमारा 2 सेकंड होगा, टाइम है। अगर वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी पता हो जाए तो यार आंसर मिल जाएगा, क्योंकि जी कांस्टेंट टी है और वाई डायरेक्शन में बच्चों आपको मालूम ही है ना कि यहाँ पे अगर मैंने यहाँ से v0 वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पे थ्रो किया है तो x में मेरा इनिशियल वेलोसिटी होगी v0 cos थीटा, y में मेरी इनिशियल वेलोसिटी होगी v0 sin थीटा, और मेरे पास v0 sin थीटा इनिशियल y डायरेक्शन की वेलोसिटी बच्चों ऑलरेडी है। ये मेरी y में इनिशियल वेलोसिटी हुई ना v0y, मुझे मालूम है। तो सिंपल बात यार, v0y की जगह लिखो 40 इंटू टी कितना है बच्चों 2 माइनस हाफ, जी की जगह 10 और 2 का स्क्वायर बच्चों 4। तो यहाँ से 2 कट, सॉरी 2 2 4 और 80 माइनस 20 60 मीटर होगा। क्यों, देखिए ए में ये सेकंड में क्यों है हमारे पास। हमने सोचा कि हम लास्ट क्वेश्चन में जो हमने ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला यूज किया था वहां पे ऐसा ही था, वो क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि वहां पे हमारे पास x इज इक्वल टू 2 मीटर था, एंगल 45 था, टोटल रेंज थी। यहां पे तो नहीं, हमारे पास एंगल है न हमारे पास x है न रेंज है, तो सिर्फ और सिर्फ इसको y डायरेक्शन में ट्रीट करना है। कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। मैंने जो आपको बताया था ना कि बेसिक हमारा यही है कि एक्स डायरेक्शन में कैसे आपको फॉर्मूलेस लिखने हैं और वाई डायरेक्शन में कैसे लिखना है, बस यही काम आएगा। अल्टरनेटिव तो यही है। फिर चलिए, तो फर्स्ट क्लियर, सेकंड क्लियर, थर्ड क्लियर। अब रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, फिर भी मैं आपको यहां पे देखो, फॉर्मूला से सिर्फ इजी क्वेश्चन ही होते हैं, हमको अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसकी। फॉर्मूला तो आप देख लो, चलिए रेंज का फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब देख लो यहाँ पे, ना तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी v0 है, तो ना तो v0 है ना थीटा है, कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे लॉजिक से काम होगा। लॉजिक कैसे, देखो अब यहाँ पे देखो, हमको टोटल चाहिए, इसमें से ये गिवन है 120, यहां से यहां तक का टाइम हमारे पास है, दैट इज 8 सेकंड। यहां से जब आपने प्रोजेक्ट किया तो ये बॉल को यहां तक पहुंचने के लिए टाइम है 8 सेकंड, टाइम है। रेंज दैट मीन्स कौन से डायरेक्शन में डिस्कशन होगा, रेंज दैट मीन्स हमारा एक्स डायरेक्शन में डिस्कशन होगा बच्चों, एक्स डायरेक्शन में। और एक्स डायरेक्शन में आपको मालूम है बच्चों वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यस वो कुछ करते हैं, मगर सर v0 cos थीटा भी नहीं है आपके पास, वो तो सर मैं v0 sin थीटा से निकाल सकता हूं। अच्छी बात है, वो भी कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। मगर बेटर है कि आपको ये नहीं मालूम है बच्चों कि हॉरिजॉन्टल वो कितना चला, 120 मीटर। और 120 मीटर क्या था, ये फर्स्ट वॉल एंड सेकंड वॉल के बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स, and the time taken during this 120 meter is 4 सेकंड। बॉल को हॉरिजॉन्टली 120 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो टाइम था, टाइम टेकन बाय बॉल टू ट्रैवल 120 मीटर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 4 सेकंड। बच्चों एक्स डायरेक्शन में आपको मालूम होना चाहिए कि एक्स डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स नहीं था, तो हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन बच्चों टाइम। डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में कितना है 120, वो 120 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम कितना हुआ 6 - 4 2, तो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकंड। सिंपल है। और दैट मीन्स हमको तो रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए वेलोसिटी इनटू बच्चों, अगेन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो रेंज दैट मीन्स वो डिस्प्लेसमेंट ही है। चलिए मैं फिर भी यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ पेन का,
कि यहाँ पे बेसिकली मेरे को रेंज बता करनी है, दैट मीन्स रेंज, दैट मीन्स वो डिस्प्लेसमेंट ही है, और हॉरिजॉन्टल में सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे मेरी हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी होगी, और रेंज के लिए बच्चों ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास 8 है ऑलरेडी। सो वेलोसिटी इंटू टाइम, हॉरिजॉन्टल में 30 इंटू 8 240 मीटर, फिनिश है 240 मीटर। देखिए थर्ड में, फोर्थ में एस आ रहा है, देखिए फोर्थ में एस 240 मीटर। यहां पे हमारे पास है कि 120 मीटर टाइम है, तो वहां से हम हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और वही वेलोसिटी सर ये तो 120 मीटर तक थी। अरे बच्चों यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, 0 से 8 सेकंड तक वो ही है, v0 cos थीटा भी 30 ही है। क्लियर सबको ये बात? श्योर? मोडासा सेंटर, ओके फाइन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये ए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द मैक्सिमम रेंज, पहले से ये गिवन है, देखिए द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज आर। ओके, मैक्सिमम रेंज को आर बोलना है, आर मैक्स नहीं, मैक्सिमम रेंज आर है, दैट मीन्स कि हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा। एंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल इज एच। मैक्सिमम रेंज आर है और मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बच्चों कैपिटल एच है। If the area covered by the particle between its path and horizontal line is A, देखिए देखिए, if the area covered by the particle between its path and horizontal line is A, तो बच्चों यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ बात हो रही है। देखिए सॉल्यूशन देखना, पहले मैं यहाँ पे आपको पाथ ऐसे ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि ये एक्स एक्सिस, ये बच्चों वाई एक्सिस, यहां से आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया है, तो ये उसका प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ है। रेंज बच्चों मैक्सिमम है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये v0 है, मैक्सिमम रेंज होने के कारण हम बता सकते हैं कि ये 45 डिग्री है। मैक्सिमम हाइट है बच्चों आपके पास ये h मैक्स है। ओके, हमको क्या बताना है? देखिए इफ द एरिया कवर्ड, देखना यहां से सुनना, इफ द एरिया कवर्ड बाय द पार्टिकल, जो भी पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया वो पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ पे 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 ऐसे चला, तो ये पार्टिकल ने मिलके, पार्टिकल और एक्स एक्सिस ने मिलके टोटल इतना एरिया कवर किया है। देखिए if the area covered by the particle between its path, ये बच्चों इसका पाथ है, and horizontal line that means हमारी x axis, तो हमको ये एरिया निकालना है, ये हमको एरिया निकालना है, एरिया बेसिकली ए। बच्चों ग्राफ में मैंने आपको बताया था एरिया का फॉर्मूला, आप याद कीजिए, जब मैंने वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में से एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, फिर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ का एरिया भी आपको चेंज इन वेलोसिटी बताता है। उस टाइम पे मैंने किसी भी ग्राफ के जनरल एक फॉर्मूला बताया था, दैट इज एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। याद कीजिए, आप मालूम है कुछ ऐसा हमने पढ़ा था, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। अगर ये थर्मोडायनेमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा ना, थर्मोडायनेमिक्स में आपको एरिया कितने क्वेश्चंस थे ग्राफ वाले। अगर ऐसा कुछ होता है वाई ए यहाँ पे एक्स और ग्राफ ऐसा मिलेगा, तब आपका एरिया का फॉर्मूला मिलेगा इंटीग्रेशन एक्स डी वाई। याद कीजिए, थर्मोडायनेमिक्स में तो ऐसा भी हुआ होगा बहुत सारे क्वेश्चन में। तो एरिया का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। ओके, y की जगह क्या लिखना है? सबसे इजी फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का है, दैट इज y की जगह x tan थीटा, थीटा बच्चों 45 है। सर गिवन नहीं है, मगर मैक्सिमम रेंज बोला भी गया है,
1 माइनस एक्स बाय आर इंटू डी एक्स, ये सबसे छोटा है क्योंकि हमको आर तो रखना ही है आंसर में। सो इंटीग्रेशन x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर मैंने लिखा। tan 45 बच्चों आपको मालूम है 1 होगा। और ये जो बात हो रही है लिमिट मुझे पुट करनी है, तो कहाँ से स्टार्ट करके, तो जब मैंने प्रोजेक्ट किया है उसका कोऑर्डिनेट 0,0 है और जहाँ तक वो पहुँचा उसका x कोऑर्डिनेट r है, मगर y कोऑर्डिनेट तो बच्चों 0 ही है। तो हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 टू r। चलिए इंटीग्रेशन 0 टू r, यहाँ पे x को मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू 1 एक्स बच्चों, x इंटू 1 एक्स इंटू डी एक्स होगा, माइनस बच्चों x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन आर। देखिए बच्चों मैंने इंटीग्रेशन एज इट इज रखा है और यहाँ से x और dx दोनों को मल्टीप्लाई किया है। अब मैं बच्चों यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि आपको आना चाहिए। x dx का इंटीग्रेशन करना है, x पे पावर कितनी है बच्चों 1। सो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, पावर में जो भी होगा उसमें एक ऐड करेंगे और नई पावर डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो x रेस टू 1 है तो उसका होगा x रेस टू 2/2 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो अपर लिमिट r है, लोअर तो 0 है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं r²/2 x²/2, मगर अपर माइनस लोअर करोगे तो r²/2। फिर x रेस टू 2 dx है, पावर आपका 2 है, आपको क्या करना है एक ऐड करना है नया पावर डिनोमिनेटर में। सो x रेस टू 3/3, मगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो r रेस टू 3/3 और यहाँ पे r आएगा बच्चों, एक r कैंसिल हो गया ऐसे। ठीक है, अब अगेन हमको क्या निकालना है बच्चों, हमको तो यहाँ पे एरिया बताना है। चलिए तो यहाँ पे बच्चों आर स्क्वायर ही हुआ ना, r³ अपॉन r था, एक r खत्म हो गया, तो यहाँ पे बच्चों r²/2 और r²/3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3r² माइनस 2r²/6, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। दैट मीन्स बच्चों ये हम लिख पाएंगे दैट इज r²/6, r²/6। सर यहाँ पे तो r के साथ h भी चाहिए, सही बात है आपकी। अब यहाँ पे बच्चों आपका मैथ्स काम करेगा, आप कितनी चीजें सही से पढ़े हो, कितना रिवाइज किया है, क्योंकि यहां तक तो ये बात मैंने आपको बताई कि ऐसे कैसे हमको सोचना है। अब यहाँ पे अच्छा और इजी वे कौन सा है कि हमको h बताना है। ठीक है, हमने कभी पढ़ा था हाइट और रेंज के बीच का रिलेशन? यस सर, हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा था, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 4hm अपॉन r। आप याद कीजिए, मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच का फॉर्मूला बेसिकली हमारा टेक्स्ट एक्सरसाइज था, मैंने बताया था कि इसको नोट में ऐड करना है, तो ये हमने पढ़ा था। थीटा कितना है सर, यहाँ पे मैक्सिमम रेंज है तो थीटा 45, tan 45 1, तो r इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे बच्चों 4hm या मैक्सिमम हाइट h, r इज इक्वल टू 4h। तो यहाँ पे ऑप्शन में r और h दोनों लिखना है, तो r² में से मैं एक r को ऐसे ही रखता हूं और रिमेनिंग r की जगह मैं ये पुट कर रहा हूं, दैट इज r इज इक्वल टू 4h। देखिए अब 2 2s are 4 and 3 2s are 6, 2/3 RH। सो RH तो है 2/3 होगा, बॉम्बे फिनिश। क्लियर सबको? पक्का? वलसाड? ओके फाइन। लोनावाड़ा, लोनावाड़ा सेंटर, तरसाली वडोदरा, समोसा वाला सेंटर, ओके फाइन। एस्पायर सूरत, ओके गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये हमारा बॉम्बे, अगेन ये तो बच्चा मैंने होमवर्क में दिया था, नीट 2021 का है और आपको होमवर्क में ही करना है क्योंकि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, इसलिए ये अच्छा है। JEE 2005 का देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। A car starting from rest, okay, car starting from rest, that means initial velocity 0 है,
accelerates at the rate f through a distance s. वो f क्या है बच्चों? ये f acceleration है. It accelerates at the rate f through a distance s. That means s distance तक उसका acceleration f है. Then continuous at constant speed for time t. फिर किसी time t के लिए वो continuous constant speed से चल रहा है. And then decelerates या retarded at the rate f by 2 to come to the rest. That means वो पहले रेस्ट पे था, एसरेट हुआ, एसरेट होने के टाइम उसने एस डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से टी टाइम तक चला और फिर वो एफ बाई 2 से रिटायर्ड हो गया, फिर रेस्ट हो गया, वो वापस स्टेशनरी हो गया. इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 15s, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बच्चों 15s है, देन एस इज इक्वल टू. ये क्वेश्चन को आप मल्टीपल वेज से सॉल्व कर सकते हो. मैं पहले आपको इसका इजीएस्ट वे बताता हूं, कैसे सोचना है वो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं. जब भी आप ये बात कान खोल के सुनना, जब भी क्वेश्चंस में हमको ऐसे डेटा गिवन हो कि जहां पे डिस्टेंस भी हो एंड एक्सेलरेशन भी हो, देखिए ये एफ एक्सेलरेशन है और डिस्टेंस एस है, दोनों डेटा गिवन हो, डिस्टेंस भी हो, एक्सेलरेशन भी हो, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चलेगा. दैट मींस पहले बच्चों क्या होगा, वो एक्सेलरेट करेगा, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, फिर वो रिटार्ड करेगा. उस टाइम पे आप ऐसे क्वेश्चन को ग्राफिकल एनालिसिस से सॉल्व कीजिए. सर कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ. सर कैसे मालूम होगा? क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में आप याद कीजिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व आपको डिस्टेंस भी बताएगा. यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 15s भी है, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन भी बताएगा. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी है, टोटल डिस्टेंस भी है. सो वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में हम इजीली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. जब भी मैं यहाँ पे नोट भी आपको लिखाऊंगा, whenever we have acceleration and total distance traveled, whenever we have acceleration and total distance traveled, then we can solve problem with V versus T curve. V versus T curve ये आपकी बच्चों नॉट है. मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर निकाल के चला जाऊंगा, ये तो वीडियो के फॉर्म में अवेलेबल भी रहेगा. मगर आपको कैसे पता चले? क्योंकि अब आज जो क्वेश्चंस हम डिजाइन कर रहे हैं वो मिसलेनियस क्वेश्चंस है, इसमें ऐसा नहीं है प्रोजेक्टाइल मोशन ही है. आपको कैसे पता चले कि हमको ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में से करना है? जब भी क्वेश्चन में ऐसा डेटा गिवन हो कि जहां से हम एक्सेलरेशन की भी बात हो रही है एंड टोटल डिस्टेंस की बात हो रही है, तो वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ से आप इजीली डिसाइड कर सकोगे. So whenever we have acceleration and total distance traveled, then we can solve problem with V versus T curve. We can, not we must. ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सॉल्व होगा, हम कर सकते हैं. और वहां से डेफिनेटली आपकी क्वेश्चन की लेंथ होगी वो कम ही रहेगी, इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो ये बच्चों पहले हमारी नोट थी. चलिए इसको मैं क्या करूँगा, चलिए मेरे को अब ये करना है कि इसको सिलेक्ट करना है. ये सिलेक्ट हुआ, इसको करो कॉपी. ओके, फिर आगे जाके मैं यहाँ से कॉपी नहीं करना है तो रिहाउ नहीं बोली था. ओके, फिर से ये सिलेक्ट, यहाँ से कट, और मैं यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा. ठीक है, आप यहाँ पे समझ लेना. अगर लिखना भी है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको शो कर दूंगा लास्ट में.
अब बच्चों यहाँ पे वीटी ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। चलिए तो मैं वीटी ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये बच्चों वेलोसिटी का। सर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं डेफिनेटली, वो तो मैंने पहले ही बताया। ये वीटी कर्व है बच्चों, यहाँ पे वी और यहाँ पे टी। देखिए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी 0 है, सो ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा। accelerate at constant rate या accelerate at the rate f through a distance s। ओके देखिए क्या है accelerate at the rate f, दैट मीन्स जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे बताते हैं? स्लोप से। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, दैट मीन्स थीटा लेस देन 90 रखना है। एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? अरे वो कांस्टेंट है, तो हमारा स्लोप भी कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ऐसा आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और ये सब बात हो रही है, उसमें एस डिस्टेंस ट्रैवल होगा। यहाँ पे हम ऐसे ये ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे थीटा लेस देन 90 आपको मिलेगा, थीटा लेस देन 90 है, देखो आप थीटा लेस देन 90, और ये बात किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, और यहाँ पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। यहाँ पे बच्चों ये थीटा है, उस हिसाब से हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन आपका एफ है बच्चों, और यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो एस है। सर वो कैसे मालूम हुआ डिस्टेंस ट्रैवल? अरे बच्चों वो डिस्टेंस ट्रैवल तो ऐसे एरिया अंडर द कर्व से बताओगे ना। सो एरिया अंडर द कर्व आपको डिस्टेंस ट्रैवल एस देगा, और कहीं भी tan थीटा इज इक्वल टू लिखना हो तो tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन आपका एफ है। दोनों बात हो गई, एक्सेलरेशन भी मिल गया, डिस्टेंस ट्रैवल भी मिल गया। फिर क्या है? देन कंटिन्यूअस एट कांस्टेंट स्पीड, जो भी आपकी स्पीड हुई। सर कितनी स्पीड होगी देखते हैं, चलिए आपको अगेन ये एस डिस्टेंस ट्रैवल और जो एफ एक्सेलरेशन है उसके लिए टाइम गिवन नहीं है। सर है, मगर वो तो तब है देन कंटिन्यूअस एट कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम टी। तो ये टी टाइम कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए है, ये एक्सेलरेशन के लिए नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को एज्यूम करना होगा कि लेट्स एज्यूम ये t1 टाइम है जब आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम हुई। सर कितनी हुई कैसे पता करें? चलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सो फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमारे पास ये t1 टाइम तो बच्चों हमने एज्यूम किया है। हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन है और डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। तो हम कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का लास्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर माइनस v0। v0 क्या है बच्चों? 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ए की जगह f और d की जगह बच्चों s। तो यहाँ से आपकी फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी अंडर रूट 2fs बच्चों। दैट मीन्स ये आपकी अंडर रूट 2fs वेलोसिटी हो गई। जो ये v हुआ आपका अंडर रूट 2fs हुआ, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2fs आपको मिला। सर वो v इज इक्वल टू v0 प्लस एटी क्यों इज नहीं किया? टाइम t1 आपका एज्यूम किया हुआ है, तो ऐसे क्यों? यहाँ पे ये मैक्सिमम वेलोसिटी मिल गई। अब क्या है? देन कंटिन्यूअस एट कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम t, दैट मीन्स अब वो बच्चों t टाइम के लिए t टाइम तक वो कांस्टेंट स्पीड से उसने ट्रैवल किया। चलिए v इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास अंडर रूट 2fs। अब कांस्टेंट स्पीड, चलिए कांस्टेंट स्पीड दैट मीन्स ये अंडर रूट जो है 2fs उससे ही ऐसे डायरेक्टली ये t टाइम तक चला, किसी भी t टाइम इंटरवल के लिए ये अंडर रूट 2fs था, और यहाँ तक का टाइम बच्चों किसी t टाइम के लिए। ओके फिर क्या हुआ? फिर वो डेसरेट या रिटार्डेड एट रेट f/2 एंड कम टू रेस्ट दैट मीन्स अगेन उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर वो रिटार्डेड हुआ बच्चों। तो यहाँ पे मैं रिटार्डेड के लिए लिख सकता हूँ कि यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन f/2 है, यहाँ पे f है तो यहाँ पे देखिए थीटा ग्रेटर देन 90 है बच्चों। क्यों? क्योंकि डेसरेट हो रहा है, रिटार्डेड हो रहा है, तो थीटा ग्रेटर देन 90 f/2। ओके अब क्या करना है सर? यहाँ पे एक बात गिवन है, इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 15 s, टोटल दैट मीन्स ये
ये सारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड अगर आपको 15s गिवन है, दैट इज दिस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, ये 15s है। सो एरिया अंडर द वीटी कर्व आपको डिस्टेंस ट्रैवल बताएगा डेफिनेटली। सो एरिया अंडर द वीटी कर्व आपको डिस्टेंस ट्रैवल बताएगा। टोटल ये 15s है बच्चों, इसमें से ये s है, ये डेफिनेटली 2s होगा। टोटल 15s है, टोटल 15 है सर। ये s, ये 2s कैसे मालूम होगा, मैं आपको बताऊंगा। अभी आप सुनो मेरी बात कि टोटल 15s है, इसमें से ये s मुझे गिवन है, लिखा गया है। ये 2s में कैलकुलेट करूंगा तो टोटल 15s में से ये s, ये 2s, तो इतना कितना हुआ बच्चों, 12s हुआ। और 12s डिस्टेंस वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, तो फॉर कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी, फॉर कांस्टेंट स्पीड मैं लिख पाऊंगा बच्चों, कौन सा फॉर्मूला होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बच्चों। वो कितनी टाइम के लिए हमको बताया गया है, t टाइम तक, तो यहाँ पे t है। कितनी कांस्टेंट स्पीड से, अंडर रूट 2fs कांस्टेंट स्पीड से। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, 12s डिस्टेंस ट्रैवल किया। यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा। स्क्वायर रूट है, जो स्क्वायर रूट है उसको आप रिमूव कीजिए, तो यहाँ पे होगा 144s स्क्वायर 2fs और यहाँ से t स्क्वायर, एक s ऐसे कट। हमको क्या निकालना है बच्चों, हमको s बताना है, तो s की जगह 2, सो मैं लिख पाऊंगा एफ टी स्क्वायर और 2 अपॉन 144, दैट मीन्स 72। ये आपका आंसर हो गया बच्चों, 1/72 एफ टी स्क्वायर। सर ये 2s कैसे हुआ, देखिए बच्चों, जो हमारा, मैं यहाँ पे अगर O पॉइंट बोलूँ, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B है और ये बच्चों C पॉइंट है। O2A की जो फाइनल स्पीड होगी वही कांस्टेंट रहेगी। सो B2C की वो इनिशियल स्पीड है, B2C में C पे तो वेलोसिटी 0 होने वाली है, तो मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा। मगर अब मैं डिस्कस करूंगा फॉर B2C, फॉर B2C फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल दैट इज V0 स्क्वायर, इनिशियल V0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है, -f/2, और डिस्टेंस ट्रैवल को मैं d डैश बोलूंगा। और आपको V0 स्क्वायर, B2C की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट 2fs होगी, तो 0 माइनस V0 स्क्वायर करोगे तो वो 2fs हो जाएगा ना, अंडर रूट निकल जाएगा, 2 कैंसिल, माइनस f इंटू बच्चों डी डैश, एफ एफ कैंसिल, माइनस माइनस प्लस डी डैश 2s मिल गया। दैट मीन्स ये डिस्टेंस ट्रैवल 2s है। पहले s बताया गया था, f थ्रू अ डिस्टेंस s, तो पहले में t1 टाइम तक या f एक्सेलरेशन तक अगर एरिया अंडर द कर्व लूंगा तो s आएगा। ये 2s मैंने कैलकुलेट किया, टोटल 15s गिवन है, ये s, ये 2s, 15s में से 3s सब्ट्रैक्ट करो तो ये 2s, और वहां से मैंने कैलकुलेशन की। और ऐसा कब करना है, जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो, एक्सेलरेशन हो, दोनों हम एक ही ग्राफ से निकाल पाए, तब कर सकते हो आप। क्लियर हुआ सबको, पक्का, वडोदरा भाईली, ओके। तो यहां पे बच्चों, और आपको वैसे आप कौन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से भी कर सकते हो, वो तो आपको मॉड्यूल में गिवन है ही कि वो कैसे करना है, मगर ये लंबा कैलकुलेशन है, अगर ग्राफ से करोगे फास्ट सॉल्व हो जाएगा, वो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो डेफिनेटली। फिर ये देखो बच्चों, ये क्वेश्चन होमवर्क में है, क्योंकि यहाँ पे तो टाइम ही निकालना है, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क। चलिए, ये नीट का क्वेश्चन, अगेन ये अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2003 का। अ मैन थ्रोज बॉल विथ सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, चलिए देखते हैं मैन क्या कर रहा है। अ मैन थ्रोज बॉल विथ सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड्स, वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकंड, दैट मीन्स आफ्टर एवरी 2 सेकंड वो बॉल को अपवर्ड थ्रो कर रहा है सेम स्पीड से। ये बात आपको सुननी है,
same speed, vertically upwards, one after other at an interval of 2 seconds. What should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky at any time? That means ये बॉल है, समझ लेना, वो है पेन मगर बॉल को आपने पकड़ा हुआ है, वो बॉल टेनिस का है, वो बॉल की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपने पकड़ा हुआ है, यहां से आपने थ्रो किया अपवर्ड ऐसे, आफ्टर एवरी 2 सेकंड आप बॉल को अपवर्ड थ्रो कर रहे हो सेम स्पीड से। कंडीशन ये है कि भाई मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम पे मोर देन 2 बॉल स्काई में होना चाहिए। फर्स्ट थ्रो किया, आफ्टर 2 सेकंड सेकंड थ्रो किया, मोर देन 2 दैट मीन्स मिनिमम 3, more than 2 balls, it means minimum 3 balls. That means अब यहाँ पे सुनना, मैं जो अभी आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है, देखना, वहीं से आंसर निकल जाएगा। कि ऐसे ये बॉल है, ऐसे मैंने अपर थ्रो किया, ठीक है, वो बॉल फर्स्ट जो थ्रो किया आफ्टर 2 सेकंड मैं सेकंड थ्रो करूंगा। टोटल टाइम कितना हुआ देखना, पहले t इज इक्वल टू 0 पे थ्रो किया, फिर t इज इक्वल टू 2 पे सेकंड थ्रो किया, 2 बॉल हवा में है अभी हमको, क्योंकि फर्स्ट थ्रो कर दिया, आफ्टर 2 सेकंड सेकंड बॉल थ्रो किया, तो 2 सेकंड बाद 2 बॉल हवा में। हमको मिनिमम कितने होने चाहिए, 3। देन मैं आफ्टर 2 सेकंड अगेन एक बॉल थ्रो करूंगा, दैट इज थर्ड बॉल, दैट मीन्स टोटल टाइम कितना हुआ, 4 सेकंड। और जब थर्ड बॉल में हवा में थ्रो करूं और वो हवा में स्काई में चला जाए, उस टाइम तक वो जो फर्स्ट बॉल था वो हमारे हाथ में नहीं आना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बात को, समझना आप ये विजुअलाइज कर सकते हो। जो वो कभी कभी वो हम चाहते हैं ना, क्या आता है वो, क्या बोलते हैं उसको, जोकर जहाँ पे होता है वहाँ पे ऐसे हमको वो कुछ ऐसे जादू मैजिक का शो होता है, और फिर क्या होता है वो, उसको क्या बोलते हैं, किसी को मालूम है? जहाँ पे वो कुछ डेथ वॉल रहता है, वो स्फीयर टाइप का, नहीं मालूम है किसी को, उसको क्या बोल, सर्कस, या सर्कस, सॉरी, चलिए सर्कस में आपको ऐसा दिख जाएगा, ऐसे एक बॉल थ्रो किया, दूसरा, फिर ऐसे 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 करते रहते हैं सब। तो वो वहां से ये क्वेश्चन डिजाइन हुआ है कि हमने फर्स्ट बॉल को थ्रो किया, वो t इज इक्वल टू 0 टाइम था, फिर 2 सेकंड बाद सेकंड, फिर 2 सेकंड बाद थर्ड, तो अब तीनों बॉल हवा में है और अभी तक वो फर्स्ट बॉल वापस नहीं आना चाहिए। जब आपने फोर्थ बॉल अपवर्ड थ्रो कर दिया फिर वापस आए, नो प्रॉब्लम। दैट मीन्स कि फर्स्ट बॉल, जो भी बॉल आपने थ्रो किया, उसके लिए वो बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन 4 सेकंड। सर कैसे? सर ये 4 सेकंड कहां से आया, क्यों 5 क्यों नहीं आया, 6 क्यों नहीं आया? फिर से मैं लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहा हूं। 0 सेकंड पे फर्स्ट बॉल, 2 सेकंड पे सेकंड बॉल, 4 सेकंड पे थर्ड बॉल। दैट मीन्स कि आफ्टर 4 सेकंड आपका 3 बॉल जो होगा वो हवा में होगा, और हमको मिनिमम मोर देन 2, दैट मीन्स मिनिमम 3 बॉल्स चाहिए। अगर फर्स्ट बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट मोर देन 4 सेकंड होगा तो डेफिनेटली 4 सेकंड पे मैंने थर्ड बॉल को अपवर्ड थ्रो कर दिया था। दैट मीन्स तीनों बॉल एट द एंड ऑफ 4 सेकंड तीनों बॉल एयर में है। दैट मीन्स मिनिमम 3 बॉल्स एयर में है। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट ये TF है, TF टाइम ऑफ फ्लाइट शुड बी ग्रेटर देन, मस्ट बी ग्रेटर देन 4 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? 2v0/g। अरे सर 2v0 साइन थीटा बाई जी, अरे वो तो तब जब आप एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल पे प्रोजेक्ट करो। यहां पे तो बच्चों वर्टिकल है तो 2v0/g, सिंपल है यार, ग्रेटर देन 4 सेकंड। यहां पे बच्चों
V0 को आप सब्जेक्ट करो तो V0 ग्रेटर देन 4 इंटू जी, जी की वैल्यू हमको क्या लेनी है बच्चों 9.8 अपॉन बच्चों 2, 2 2s are 4, so V0 should be greater than 19.6 meter per second. So more than 19.6 meter per second, more than, not equal to. मैंने यहाँ पे बताया टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए. मोर देन 2 बॉल इट मीन्स मिनिमम 3 बॉल. और मैंने इक्वल टू इसलिए नहीं यहाँ पे लिखा है कि मुझे फिर 3 से ज्यादा कितना भी हो सकता है, तो इसलिए ग्रेटर देन ही से. क्लियर सबको? पक्का? महुआ तरसाली वडोदरा. ऋत्विक सर आप कहां पे हो? ओ ऋत्विक सर, जीसीआई भावनगर. वो सर मुझे लगता है वो उसका वो मैरिज आ रहा है ना, तो मैरिज की प्रिपरेशन में लग चुके हैं. ये मैरिज चीज भी ऐसी है ना, अच्छे अच्छे लोगों का फोकस डिस्टर्ब कर डालती है. चलिए, सो V0 ग्रेटर देन 19.6 मीटर पर सेकंड, हमारा आंसर हुआ ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये भी अच्छा आया. The distance between two station is 40 किलोमीटर. दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस 40 किलोमीटर है. A train takes 1 hour to travel this distance. ट्रेन 1 hour तक वो ट्रैवल कर रही है. चलिए, A train takes 1 hour to travel this distance. The train after starting from the first station moves with constant acceleration for 5 kilometer. Okay, 5 kilometer तक उसका मोशन constant accelerated है. Then it moves with constant velocity. क्या बात है, for 20 kilometer. And then finally its velocity keeps on decreasing continuously for 15 kilometer and it stops at the other station. Stops at the other station. Find maximum velocity of the train. That means क्या हुआ है बच्चों, देखिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ऐसे कोई ट्रेन है. ये ट्रेन पहले वो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, राइट. द ट्रेन आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेशन, स्टार्टिंग दैट मीन्स V00 है. पहले वो 5 किलोमीटर तक एक्सलेरेट हो रही है, उसका एक्सलरेशन है ए है. टोटल 40 किलोमीटर है, पहले 5 किलोमीटर का उसका मोशन एक्सलेरेट हुआ. डेफिनेटली वो एक्सलेरेट होते होते ये ट्रेन बच्चों एक्सलेरेट मोशन कर रही है. एक्सलेरेट होते होते उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी. एक्सलेरेशन का मीनिंग उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है और वेलोसिटी इंक्रीज होते होते यहाँ पे मैक्सिमम हो गई बच्चों. क्यों? क्योंकि फिर क्या है, देन इट मूव्स कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 20 किलोमीटर. दैट मीन्स अब वो 20 किलोमीटर तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाली है. कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मीन्स वो V मैक्स ही रहेगी. अब उसकी जो ट्रेन है, ट्रेन की वेलोसिटी अब बच्चों V मैक्स ही रहने वाली है यहाँ तक. फिर क्या बात हो रही है, एंड कीप्स ऑन डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली फॉर 15 किलोमीटर एंड इट स्टॉप्स एट द अदर स्टेशन. वो अदर स्टेशन पे जाके वो ट्रेन अदर स्टेशन पे जाके रुक जाएगी. और वो डिस्टेंस कितना है बच्चों, 15 किलोमीटर. ये बच्चों 20 किलोमीटर है, ये 15 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है. और वो रुक जाएगी. डेफिनेटली उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी से वो रुक गई. दैट मीन्स यहाँ पे रिटार्डेड मोशन है. रिटार्डेड, वो रिटार्ड कर रही है. यहाँ पे वो एक्सलेरेट कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. रिटार्ड का मीनिंग वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. यहाँ पे भी हम बच्चों डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी ग्राफ से कर सकते हैं, क्योंकि वो ही है. देखिए एक्सीलरेशन है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर रिटार्डेशन है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड है,
आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ से ये क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व करना होमवर्क में, वो ऐसा ही केस है। नॉट आप याद कीजिए, मैंने लिखाया था वहां पे, जब एक्सीलरेशन और डिस्टेंस दोनों हो तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप डेफिनेटली ग्राफ से कर सकते हैं। मगर यहां पे मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। क्या करना है सर, देखिए हमको टोटल डिस्टेंस बताया है, ठीक है, टोटल टाइम भी बताया है 1 आवर। तो टोटल टाइम अगर 1 आवर हुआ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ना बच्चों, दैट, मैं यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा लिख सकता हूं, दैट टोटल टाइम t इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3, ये 1 आवर है बच्चों। T1 कब, एस रेट जब हुआ उस टाइम को मैं T1 बोलूंगा, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला उसको T2 बोलूंगा, और फिर बच्चों T3 बोलूंगा। सो पहले हम ये मोशन को एनालाइज करते हैं। देखिए चलिए, ये मोशन को एनालाइज करना है, T1 हमको निकालना है। सर कैसे होगा, अरे एसलेटेड मोशन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो क्या करना है सर, चलिए सर यूनिफॉर्म एसलेटेड मोशन है, फर्स्ट फॉर्मूला यूज कीजिए, v इज इक्वल टू v0 प्लस at, सही बात है, v0 0 है। चलिए, क्या आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, नो सर। क्या आपको ऐसा बताया गया है कि वो ट्रेन इतने एसलेशन से एसलेट हो रही है, दैट मीन्स 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, नहीं, हमको एसलेशन गिवन नहीं है, हमको किस रेट से वो रिटायर हो रही है वो भी गिवन नहीं है, हमारे पास ये ए है ही नहीं, एसलेट हो रही है मगर ए का मैग्नीट्यूड नहीं है, वैल्यू नहीं है बच्चों। तो फिर हम वी मैक्स कैसे निकाल पाएंगे, चलिए T1 टाइम हमको फाइंड करना है, यहां पे सारे अननोन है ये इक्वेशन में, नहीं तो हमको V मैक्स पता है, नहीं हमारे पास एक्सेलरेशन है, नहीं हमारे पास T1 है, 3 अननोन को कैसे डील करें, तो कौन सा फॉर्मूला होगा, जो भी हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का जो भी फॉर्मूलाज अवेलेबल है, सब फॉर्मूला में बच्चों ए आएगा ही आएगा। सेकंड फॉर्मूला याद कीजिए, d इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहां पे भी है। थर्ड, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad, वहां पे भी है। तो वो एक जो भी फॉर्मूलाज है वो सारे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो कौन सा होगा, मैंने आपको बताया था, याद कीजिए बच्चों, जब भी हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन था ना, तब मैंने आपको यहाँ पे ऐसे एवरेज वेलोसिटी करके एक बताया था, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, और यहाँ से मैं लिख पाऊंगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम T1। याद कीजिए, हमने 3 प्राइम फॉर्मूलास बताए थे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के साथ, मगर उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला भी हमको होगा v प्लस v0/2, बट ये तभी एप्लीकेबल है जब आपकी वेलोसिटी बच्चों, जब ये मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं v प्लस v0/2। और ये भी मैंने आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब आपका मोशन कांस्टेंट हो, दैट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्यों ना हो, वो मैंने आपको ग्राफ के टाइम बताया था। ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला है ना एवरेज वेलोसिटी का, वो ऑलवेज एप्लीकेबल है, उसमें कुछ कंडीशन नहीं है, मगर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v प्लस v0/2 ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब मोशन सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, यहां से एक्सेलरेशन नहीं हुआ देखिए, और वेलोसिटी हमारे पास देखो यहां से कितना इजी हो गया अब हमारे लिए T1 को निकालना। फाइनल वेलोसिटी की जगह में v मैक्स पुट करूंगा, v0 की जगह बच्चों 0 अपॉन 2, डिस्प्लेसमेंट है बच्चों 5 किलोमीटर अपॉन T1, यहां से T1 की जगह में लिख पाऊंगा 10 किलोमीटर अपॉन v मैक्स। देखिए बच्चों, T1 की जगह में लिख पाऊंगा 10 किलोमीटर अपॉन v मैक्स। चलिए, अब यहां पे हमको क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी, वो डायरेक्टली मिल जाएगी आपको। फिर ये पोर्शन के लिए सेम एनालिसिस करते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन है ही नहीं,
सर यहाँ पे तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो अच्छी बात है ना, यहाँ पे तो एक्सीलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो सर क्या करोगे, फॉर्मूला यूज कीजिए, दैट कांस्टेंट वेलोसिटी वी मैक्स इज इक्वल टू, आपको मालूम है फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। बच्चों कितना डिस्प्लेसमेंट है, 20 किलोमीटर, कितने टाइम, t2, t2 की वैल्यू यहाँ पे आप रखो, t2 की जगह क्या पुट होगा बच्चों, यहाँ से 20 किलोमीटर अपॉन वी मैक्स। चलिए अच्छी बात है। अब लास्ट 15 किलोमीटर के लिए रिटार्डेशन मोशन है, सो रिटार्डेशन मोशन के लिए सेम एनालिसिस, रिटार्डेशन दैट मीन्स अब हमको अगेन यही फॉर्मूला यूज करनी है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 इज इक्वल टू बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलिए फाइनल कितनी है बच्चों, 0, इनिशियल कितनी है, वी मैक्स, ये वी मैक्स इनिशियल हुई, v0 फाइनल हुई, सो v प्लस वी मैक्स बाई 2, कितना डिस्प्लेसमेंट बच्चों, 15 किलोमीटर अपॉन बच्चों कितना टाइम, t3 टाइम तक हुआ ये, तो t3 को अगर आपने सब्जेक्ट किया है तो t3 की जगह आप क्या लिख पाओगे, 30 किलोमीटर बाई वी मैक्स, तो 30 किलोमीटर बाई वी मैक्स। चलिए तो यहाँ से बच्चों वी मैक्स का एलसीएम लो, वो लेफ्ट साइड चला जाएगा, सो वी मैक्स का एलसीएम 10 प्लस 20 प्लस 30 60 किलोमीटर पर आवर, फिनिश बात, 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर सबको, ये आप ग्राफ से भी सॉल्व करना, वीटी ग्राफ, पहले एक्सीलरेशन कांस्टेंट, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, फिर रिटार्डेशन, एरिया अंडर द कर्व आपको क्या बताएगी, आपको मालूम है, ऐसे आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ये सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे ऐसे बताया है, फिर भी अगर आपके पास ऐसे बच्चों वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, पहले t1 टाइम तक एक्सीलरेशन आपको मालूम है कांस्टेंट है बच्चों, दैट इज a ओनली a, फिर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है बच्चों t2 टाइम तक, ये t1 टाइम के लिए, ये t2 टाइम के लिए, फिर t3 टाइम में रिटार्डेशन मोशन है। यहाँ पे जो बच्चों आपको मालूम है कि हमको डिस्टेंस ट्रैवल कितना बताया गया है, इनिशियली कितना है बच्चों, ये 5 किलोमीटर, ये बच्चों कितना है 20 किलोमीटर, ये बच्चों कितना है 15 किलोमीटर। वी मैक्स आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी आप ऐसे भी निकाल सकते हो बच्चों, यहाँ पे अगर ये मिल गया तो आपको क्या निकालना है, हमको तो बेसिकली वी मैक्स ही फाइंड करना है बच्चों, बेसिकली हमको तो वी मैक्स ही पता करना है। तो यहाँ पे ये टाइम अगर आपको मिल गया, यहाँ से यहाँ तक का टाइम मिल गया, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम मिल गया, वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट 20 किलोमीटर है, अगर टाइम मिल गया आप डायरेक्टली बता सकते हो बच्चों। और एरिया अंडर द कर्व, टोटल एरिया अंडर द कर्व आपके पास 40 किलोमीटर है, तो ये 5 प्लस 20 प्लस 40, यहाँ से आप एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हो। तो ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ कि ऐसा ग्राफ होगा और ऐसे करना है, ये आंसर आपका 60 किलोमीटर पर आवर यहाँ से ऐसे निकल गया। तो ये बच्चों बी, राइट। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा आया, देखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या बात है। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, बॉल को अपर थ्रो किया गया है, इट्स हाइट वेरीज, ये बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, ये y और ये x नहीं है, देखना, ये बच्चों उसकी हाइट चेंज हो रही है टाइम के साथ, वो रिलेशन शो किया गया है। बेसिकली तो यहाँ को उसको अपवर्ड ही थ्रो किया गया है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, इट्स हाइट वेरीज विथ टाइम एज शोन इन फिगर, उसकी हाइट ऐसे टाइम के साथ चेंज हो रही है, पहले हाइट इंक्रीज हुई, मैक्सिमम हाइट पे जाके फिर वो डिक्रीज हुई बच्चों। इफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 7.5, सर वो तो 9.8 नहीं होगा, नहीं, यहाँ पे 7.5 गिवन है, ये अर्थ पे नहीं होगा, ये एक्सपेरिमेंट किसी और प्लेनेट पे हो रहा होगा। द हाइट h इज, तो यहाँ पे हमको एक्सीलरेशन की जगह g लिख के बच्चों 7.5 कंसीडर करना है, 7.5, ठीक है। चलिए तो हाइट बतानी है बच्चों, h, ये h हमको निकालना है,
ये h क्या है, ये हमको बताना है। सो देखिए बेसिकली बच्चों यहाँ पे हमको अगर ये h बताना हो तो हमको कैसे करना है, पहले ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है बच्चों, ये ग्राफ आपको शो कर रहा है कि किस टाइम पे आपका जो बॉल था उसकी हाइट कितनी थी। अगर ये h निकालना है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसकी 2 सेकंड पे हाइट बताए, ये 2 सेकंड पे हाइट फाइंड करें और उसमें से 1 सेकंड की हाइट को सब्ट्रैक्ट करें। 2 सेकंड पे इसकी हाइट हुई और 1 सेकंड पे हाइट हुई, उस दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको h बता देगा। सो h इज इक्वल टू हाइट एट 2 सेकंड माइनस हाइट एट 1 सेकंड। सिंपल यार, देखो ऐसे ही फाइंड करनी होगी ना, 2 सेकंड पे हाइट, क्योंकि ये 2 सेकंड, 2 सेकंड पे जो हाइट होगी और 1 सेकंड पे जो हाइट होगी, ये इसको अगर मैं h1 बोलूं, इसको h2 बोलूं, सो h2 माइनस h1, सिंपल, ये h है। सोचना तो ऐसे ही है। अब मोशन सिर्फ y में है, y में है, एक्सेलरेशन गिवन है, डिस्टेंस दैट मीन्स हाइट या डिस्टेंस दोनों सेम ही है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, तो हमारा दूसरा फॉर्मूला d इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे h ऑफ 2 सेकंड, v0 इनिशियल वेलोसिटी है मगर y में है तो v0y t, ये जो हम हाइट फाइंड कर रहे हैं वो 2 सेकंड पे, तो हमारा जो यहाँ पे t की जगह क्या पुट करना होगा बच्चों, 2, ये फर्स्ट, प्लस हाफ, a की जगह बच्चों माइनस g मिलेगा, क्योंकि होगा तो डाउनवर्ड, g डाउनवर्ड है इसलिए तो उसकी हाइट पहले इंक्रीज हो रही है और फिर डिक्रीज हो रही है, तो g तो डाउनवर्ड ही होगा और माइनस ही लेना है। g की जगह 7.5 इंटू टी स्क्वायर बच्चों, 2 का स्क्वायर। ये मैंने आपको बताई 0 से 2 सेकंड में ये बॉल ने कितनी हाइट अचीव की, कितनी हाइट पर वो था। अब 1 सेकंड पे फाइंड कर दे तो अगेन y में इनिशियल वही बॉल है तो v0y, t की जगह बच्चों 1, फिर v0y, t की जगह 1 माइनस ऑफ हाफ, g की जगह 7.5 एंड t स्क्वायर 0 से 1 तक, सो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बच्चों, और क्या होगा। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, 2v0y माइनस 2 2 ज़र 4, सो 2 2 कैंसल, ये बच्चों आपके पास होगा 7.5 इंटू 2 15, 7.5 इंटू 2 15 माइनस v0y, माइनस माइनस बच्चों प्लस 7.5 डिवाइड बाई 2, 7.5 डिवाइड बाई 2, ये मैं ऐसे ही यहाँ पे 7.5 डिवाइड बाई 2, अब सिंप्लीफाई कीजिए, 2v0y माइनस v0y, v0y बच्चों, ये अगर मैं 7.5 बाई 2 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, देखना आप, 7.5 बाई 2 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, या मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं 15 ऐसे ही रहने दूंगा, ये 2 स्क्वायर है, तो ये बच्चों माइनस 15 और प्लस मैं लिखूंगा यहाँ पे 3.75 होगा बच्चों, डेफिनेटली 3.75, यस 3.75। अब अगर आपके पास बच्चों v0y मिल गया, बहुत अच्छी बात है, 0 से 2 सेकंड में कितनी हाइट उसने अचीव की, वो यही फॉर्मूला, 0 से 1 सेकंड में कितनी हाइट, वो यही फॉर्मूला, v0y मिल जाएगा, आंसर आपका मिल जाएगा। सर वो v0y कैसे फाइंड करें, इनिशियल वेलोसिटी इन अपर डायरेक्शन। अब उसके लिए एक और लॉजिक हमको सोचना पड़ेगा, ये लॉजिक ये है बच्चों कि देखिए 2 सेकंड पे जो हाइट थी उतनी हाइट 5 सेकंड पे ही है, दैट मीन्स हाइट अचीव्ड बाय बॉल एट 2 सेकंड इज इक्वल टू हाइट अचीव्ड बाय बॉल एट 5 सेकंड। तो हाइट को हम ये फॉर्मूला को फिर से यूज करना होगा और हम इसको ऐसे यहाँ पे लिखते हैं, दैट हाइट ऑफ बॉल एट 2 सेकंड इज इक्वल टू हाइट ऑफ बॉल एट 5 सेकंड, दोनों को इक्वेट करते हैं। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, v0y माइनस v0y t, 2 सेकंड है तो 2 माइनस हाफ, g की जगह आपको मालूम है हमको 7.5 लिखना इंटू टी स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर 4 इज इक्वल टू हाइट अचीव्ड बाय 5 सेकंड, अगेन v0y इंटू 5 माइनस हाफ, g की जगह बच्चों 7.5 इंटू टी स्क्वायर दैट इज 25, क्योंकि 5 सेकंड है। तो यहाँ पे बच्चों देखो सिंप्लीफाई कीजिए,
ये v5v0y है, अगर 2v0y को मैं इस साइड कन्वर्ट करूं तो 5v0y माइनस 2 3v0y, ये 3v0y हुआ बच्चों। यहाँ पे आप देखना 25/2 होगा 7.5 इंटू बच्चों, यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करूँ तो 25/2 में यहाँ पे माइनस है उसको प्लस करूँगा, 25/2 इंटू बच्चों 7.5 माइनस 2 2 4 2 इंटू 7.5। 7.5 को आप यहाँ से ऐसे कॉमन ले लो, सो 25 माइनस 4 दैट मीन्स 21/2 बच्चों इज इक्वल टू 3v0y। तो यहाँ से बच्चों मैं v0y की जगह क्या लिख पाऊंगा, v0y की जगह लिख पाऊंगा मैं 7.5 इंटू 21 अपॉन बच्चों 6 माइनस 15 प्लस 3.75 करना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर सबको बच्चों, मैंने क्या बताया कैसे करना है, अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन आप पे है। इसको भी आप सिंप्लीफाई करो, इसको लिखना होगा -11.25 और -11.25 इंटू 6 और ऐसे सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर निकल जाएगा। अभी मैं आपको इसका इजी वे भी बताता हूँ। इजी वे क्या है, आप 7.5 को पुट ही मत कीजिए अभी, क्योंकि वो आपको यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है। उसकी जगह सिर्फ जी रखो, लास्ट में जी की वैल्यू पुट करना, तब आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। जी की वैल्यू पहले से पुट नहीं करना है, क्योंकि वहां पे आपको कैलकुलेशन बिना मतलब की वो टफ हो रही है। तो ऐसे हमने ये सॉल्व किया है बच्चों, ये होमवर्क में है बेसिकली। ये आज नहीं करना है, टॉपिक 11 में 89 नंबर का जो क्वेश्चन है ये रिलेटिव पे है, ये नेक्स्ट हमारा चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक का है क्वेश्चन, तो रिलेटिव मोशन का ये नहीं करना है। ये ग्राफिकल टूल में वीटी का ये ग्राफ देखो, द वेलोसिटी v and time t graph of a body in a straight line motion is shown in the figure. The point S is at 4.33 सेकंड। बच्चों यहाँ पे 4.33 बताया गया है, ये देखो ये क्या है, ये पॉइंट 4.33 है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इन दिस 6 सेकंड। बच्चों वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो ऐसे पहले यहाँ पे बच्चों ट्राइंगल मिल जाएगा, फिर यहाँ पे रेक्टेंगुलर, फिर अगेन ये ट्राइंगल, और यहाँ पे 4.33 है, और फिर ये ट्राइंगल। आपको ट्रेपोजियम से मालूम है तब भी आप कर सकते हो, मैथ्स में आप अगर स्ट्रांग हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो डिस्टेंस ट्रैवल हमको बताना है बच्चों, सिर्फ एरिया अंडर दी कर्व आपको करना है। चलिए अगेन ये अच्छा क्वेश्चन, ये हमारी टैक्स एक्सरसाइज भी है बेसिकली। क्या है क्वेश्चन में, द वीटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, द वीटी ग्राफ लास्ट क्वेश्चन है मगर बड़ा क्वेश्चन है, देखना। द वीटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन is as shown in figure. Obtain the distance traveled by the particle from 0 to 10 सेकंड। बच्चों 0 to 10 सेकंड के लिए दो आपको सारा एरिया अंडर द कर्व लिखना है, 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड करोगे आंसर मिल जाएगा। तो ये तो ठीक है, ये तो होमवर्क में है। 2 से 6 सेकंड के लिए हमको एरिया अंडर द कर्व, दैट मीन्स हमको 2 to 6 सेकंड के लिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड बताना है, और 2 to 6 सेकंड के लिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड, दैट मीन्स अगर 2 सेकंड यहाँ पे होता और 6 सेकंड यहाँ पे होता, तो ये 2 सेकंड पे आपको ये और 6 सेकंड पे यहाँ पे कुछ आपकी वेलोसिटी होगी। तो ये मुझे बेसिकली इतना एरिया फाइंड करना है, इतना 2 सेकंड, ये 2, ये से ऐसे 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 ऐसे, इतना एरिया अंडर द कर्व हमको अगर मिल जाए तो हम डेफिनेटली बच्चों डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड कर सकते हैं। सर ये तो कुछ शेप अच्छा नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, पहले ये रेक्टेंगुलर, ये ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल और रेक्टेंगुलर, दो ट्रायंगल। मगर 2 सेकंड पे आपके पास v की वैल्यू नहीं है,
6 सेकंड पे v की वैल्यू नहीं है, तो पहले हमको ये दोनों फाइंड करना है। यहाँ पे अगर इसको मैं 2 सेकंड बताऊँ और इसको 6 सेकंड बताऊँ, तो पहले हमको 2 सेकंड पे v1 निकालना है और 6 सेकंड पे v2 निकालना है। अगर ये मिल गया फिर मैं आपको यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व कंसिडर करा दूंगा, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। ये v1 और v2 मैं आपको दो मेथड से पढ़ा रहा हूं। देखिए, फर्स्ट बाय यूजिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड सेकंड बाय फिजिक्स। बाला सिनोर लास्ट बैच। ऋत्विक सर ये देखना बाला सिनोर में क्या चल रहा है, उसको यहां से निकालो, पहले रिमूव कर दो उसको। यस सर। तुम दो डिफरेंट वेज से ये क्वेश्चन पढ़ रहे, देखिए पहले मैथमेटिक्स से ये v1 और v2 कैसे फाइंड करे जा सकता है। देखिए मैथमेटिक्स ये कहता है बच्चों कि अगर यहाँ पे मैं ये अभी नहीं लिखना है, देखिए ये है, ये v1 है, ये एंगल ये थीटा है बच्चों। एक ये ट्राइंगल देखो और ये एक दूसरा ट्राइंगल देखो, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है उससे हम लिख पाएंगे बच्चों ये tan थीटा। ये देखो ये दो ट्राइंगल मैंने यहाँ पे दिखा है, एक ये इसके लिए थीटा है, वो ये बिगर ट्राइंगल के लिए थीटा है, तो मैं डेफिनेटली लिख सकूंगा ना दैट tan थीटा इज इक्वल टू ये कितना है, यहाँ पे तो बच्चों 0 है, सो v1 माइनस 0 v1, ये हाइट अपॉन ये दैट इज 2 इज इक्वल टू ये थीटा, वो बड़े ट्राइंगल के लिए भी वही थीटा ही है, तो अपोजिट ये 12 है, ये 0 है, सो 12 माइनस 0 12 अपॉन बच्चों 5 माइनस 0 5, दैट मीन्स 12/5। ये 2 को अगर मैं राइट टू साइड कन्वर्ट करूं तो ये 24/5 मीटर पर सेकंड। सिर्फ और सिर्फ बच्चों ये बात हमने मैथमेटिक्स के यूज से ही कंप्लीट की है, दैट tan थीटा इज इक्वल टू v1/2 और 12/5, सिमिलर ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है उससे ही। ऐसे ही अगर हमको यहां पे जो मैंने आपको 6 सेकंड पे बताया था कि ये 6 सेकंड है और इस टाइम पे भी हमको v2 चाहिए, तो यहाँ पे भी हम देखिए ऐसे 2 सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। देखना मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, ऐसे 2 सिमिलर ट्राइंगल मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ऐसे 2 सिमिलर ट्राइंगल, एक ये है देखिए, एक ये और ये एक सारा, दोनों में थीटा सेम ही होगा, ये थीटा और ये थीटा सेम ही है। तो मेरे को यहाँ पे लिखना है, तो चलिए यहाँ पे मैं कैसे यहीं पे लिख रहा हूँ, देखिए तो tan थीटा, ये थीटा है ये भी थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये 12 है ये v2 है, तो इतनी 12 माइनस v2 अपॉन बच्चों ये क्या 6 माइनस 5 दैट इज 1 इज इक्वल टू ये tan थीटा के लिए सारी हाइट लिखनी है, ये कितनी है बच्चों, ये 12 माइनस 0, सो 12 माइनस 0 अपॉन ये कितना है बच्चों 5, क्योंकि ये 5 to 10 के लिए बात है। यहाँ पे 6 to 5 के लिए ये 12 माइनस v2 अपॉन 1 और 12 अपॉन 5। चलिए सो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 12 माइनस v2 इज इक्वल टू 12/5। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिए 12 इंटू 5 बच्चों, तो क्या होगा 60 माइनस 5v2 इज इक्वल टू 12, सो v2 इज इक्वल टू हमको मिलेगा बच्चों 60 माइनस 12 दैट इज 48/5, सिंपल 60 माइनस 12, तो v2 आपको 48/5 मिल गया, v1 आपके पास है 24/5। तो आप लिख पाओ, ये मैंने फिजिक्स का यूज नहीं किया है, डायरेक्ट ऐसे ही निकाला है, दैट v1 हमारे पास है 24/5,
V2 हमारे पास है 48/5, ये हमको मिला 48/5, ये बच्चों V2 हुआ और ये बच्चों V1 आपको मिला। चलिए अब देखते हैं अब क्या होगा। अब यहां पे मैं लिख पाऊंगा 2 to 6 सेकंड के लिए एरिया अंडर द कर्व, तो 2 to 6 सेकंड इतना होगा बच्चों। देखिए 2 to 6 सेकंड इतना। अब मैं और कुछ डिफरेंट कलर का यूज कर रहा हूं। 2 to 6 इतना होगा। देखिए ये, तो इसमें पहले मैं बच्चों ये यहां पे रेक्टेंगुलर क्रिएट कर रहा हूं। ये रेक्टेंगुलर, ये ट्रायंगल, फिर से ये ट्रायंगल और ये रेक्टेंगुलर। तो पहले ये रेक्टेंगल, इसका एरिया को मैं A1, ये A2, ये बच्चों A3 और ये बच्चों A4। चलिए तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन में A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। चलिए पहले A1 लिखिए। A1 क्या है? A इज इक्वल टू A1। ये बच्चों स्क्वायर हुआ, ये 2 माइनस 5, ये 3 है और ये 24/5 है। सो 3 इंटू 24/5, ये A1 हुआ। फिर A2 बच्चों ये ट्रायंगल है सारा। सो हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस तो बच्चों वही है 5 माइनस 2 3 है। एल्टीट्यूड कितना है बच्चों? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 12 और 12 माइनस 24/5, 12 माइनस 24/5। हमको सिर्फ और सिर्फ बच्चों इतनी हाइट ही कंसिडर करनी है, इतनी। तो ये तो वही है ना, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 24/5। सो 12 माइनस 24/5, ठीक है। फिर हम देखते हैं A3 क्या होगा बच्चों? यहाँ पे देखिए इतना एरिया, डेट इज हाफ। बेस कितना है बच्चों? बेस 6 माइनस 5 1 इंटू बच्चों ये बेस इंटू एल्टीट्यूड कितना है बच्चों? ये रहा, डेट इज 12 माइनस 48/5। यस बताओ सर नेटवर्क आपका नहीं दिख रहा, नहीं है कुछ। कौन से सेंटर पे? पोरबंदर। पोरबंदर। हाँ सर। बाकी सब जगह विजन क्लियर है बच्चों? नो? रुको, प्रॉब्लम है कुछ नेटवर्क में। सर हो गया, ठीक हो गया। अब ठीक हो गया हाँ सर। सब जगह पे? चला गया, अभी चला गया सर, अभी चला। ब्लर हो जा रहा है, आपका स्क्रीन ब्लर हो जा रहा है और थोड़ा बहुत लेग करता है। ओके, शायद यहाँ पे लाइट नहीं है इसलिए नेटवर्क का इश्यू है बच्चों, ऐसे बोल रहे हैं। सभी सेंटर पे ऐसे है। चलिए अभी ब्लर हो जाए तब मुझे स्टॉप करना, क्योंकि अभी 2-3 मिनट का ही काम बाकी है। हाँ सब जगह पे ब्लर था। प्लस A4, ये बच्चों मैंने A3 बताया, हाफ बेस 6 माइनस 5 1 और अल्टीट्यूड डेट इज 12 माइनस 48/5। A4 कैसे है? A4 अगेन ये रेक्टेंगुलर है, क्योंकि 2 to 6 सेकंड तक ही बात हो रही है। तो ये रेक्टेंगुलर में ईस्ट साइड है 6 माइनस 5 डेट इज 1 और हमारी हाइट होगी बच्चों, हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक, डेट इज 48/5 और यहाँ पे 0, डेट इज ओनली 48/5। चलिए अब बच्चों सिर्फ 424 इंटू 3 72/5 होगा। प्लस बच्चों यहाँ पे अगर मैं 60 माइनस 24 लिखूँ, अभी तो सही चल रहा है। 60 माइनस 24, 60 माइनस 24 कितना होगा बच्चों? 36/2 इंटू 5 ऐसे ही, ठीक है। प्लस बच्चों फिर से 60 माइनस 48, 60 माइनस 48 कितना हुआ बच्चों? ये 1/2 एज इट इज। 60 माइनस 48 12, 60 माइनस 48 12/5 प्लस बच्चों 48/5। 5 का एलसीएम होगा। यहाँ पे देखियो ये 18 इंटू 2 36, तो यहाँ पे होगा बच्चों 72/5 प्लस 18 3 जार 54/5 प्लस बच्चों 6/5, क्योंकि 6 2 जार 12
प्लस अगेन 48/5। हमको यहाँ पे 5 का एलसीएम लेना है। सो 72 प्लस 54, 122 प्लस 4, दैट मीन्स 126, 126 प्लस 6, 126 प्लस 6, 132, 132 प्लस 8, 140 प्लस 4, 40, 180/5 and 180/5 that means 36 मीटर दिल्ली। ये एरिया आ गया आपको और यही पाथ लेंथ है 36 दिल्ली। पहले सी था, वो तो पहला मैंने होमवर्क में दिया था, दूसरा दिल्ली। क्लियर हुआ सबको? पक्का श्योर? ओके फाइन। ये आपको मैथमेटिक्स है बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की। अब हमारा एक लास्ट लेक्चर यहाँ पे है, वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। आज जो होमवर्क है उसमें 80 ग्राफ का जो है ना वो आपको नहीं करना है, ये दोनों और ये एडवांस का एक होगा, ये होमवर्क में नहीं है आज, उसके अलावा आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। गुड बाय, टाटा एंड सी यू।